मैं मणिदेव चतुर्वेदी बनारस से। जी, जैसे तकरीबन 40 दिनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, सरकार और किसानों के बीच जो वार्ता हुई, यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है और 8 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कुछ हल नहीं निकल रहा है। जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं उन शहीद जो यहाँ पे किसान, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 60 से ज़्यादा किसानों की शहादत होगी और कल फिर सिंघू बॉर्डर पे एक शहादत हुई। जी बिल्कुल। मत दफनाओ मेरी लाश को, मुझे उम्मीद है उनके आने की, हटा दो कफन मेरे चेहरे से, मुझे आदत है मुस्कुराने की। यही भारत की खूबसूरती है, यही ताकत है और ये हमको संजीवनी देने काम करेगी। वार्ता पे वार्ता कौन करता है? जो अपने आप में कॉन्फिडेंस में नहीं होता, जो विश्वास में नहीं होता। आज ये बिल बता रहा है साफ तौर पर कि ये बिल जो है कारपोरेट घराने के लिए है। अगर आप किसी व्यापार में पैसा लगाएंगे तो क्यों घाटा चाहेंगे? वो जाते हैं, पूछते हैं ये कर दे, वो कर दे, कैसे क्या करें। बड़े मजे की बात है, जब देश का बजट तैयार होता है तो व्यापारियों से पूछा जाता है, कारपोरेट घरानों से, लेकिन किसानों से पूछा गया क्या? सरकार के पास कोई आंकड़ा है? किसानों से पूछा गया, संबंधित विभागों से पूछा गया, क्या देश के संसद में बहस हुई? रात को, अंधेरी रात में अध्यादेश लाने की क्या जरूरत थी? इतनी जल्दी क्या थी? जो 70% जनता है, जो किसान है, किसान प्रधान देश है, पूरी जीडीपी इस पे निर्धारित है, तो क्या जरूरत आन पड़ी? किसके दबाव में? तो वही चीज हो रही है कि आज सरकार अपने विश्वास में नहीं है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं फंसी हुई है। इसीलिए वार्ता किसानों के सम्मान में पूर्व सैनिक हैं मैदान में। जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सैनिक भी अब मैदान में आ गए हैं, जिसे आपको भी देख रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पर हैं। जी। तो क्या इससे सरकार पर कुछ दबाव बनेगा? जिस ओर जवानी चलती है, इतिहास का उस ओर जमाना चलता है। फ्रांस की 1968 के छात्र आंदोलन, 2 हफ्ते में वहाँ के राष्ट्रपति को ब्राजील में शरण लेनी पड़ी। श्वेत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, ये जो वेव है ना, जो भारत का तरंग है ना, हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया। अब 1947 से जो किसान छले जा रहे हैं, अब व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, राइट तो जो हम रिकॉल है उसको हम करेंगे और इनको भगाएंगे। निश्चित रूप से जीत होगी। हमने 71 जीता, 62 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, अब ये भी जीत के हम दिखाएंगे। 15 तारीख को फिर 9वें दौर की बातचीत होगी। क्या उम्मीद है कि इस बार सरकार आपकी बात मानेगी या नहीं? व्यापारी अपना घाटा नहीं चाहेगा जब से वहाँ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, ये कभी फैसले ले ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह तोमर कह रहे हैं कि किसान कुछ विकल्प नहीं दे पा रहे हैं, सुझाव नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए तारीख पे तारीख बढ़ रही है। विकल्प है ना, उसको कैंसिल करिए, फिर से किसानों से संवाद करिए, आप संबंधित विभागों से करिए, देश की संसद में लाइए, चर्चा करिए, वोटिंग करवाइए, क्यों नहीं होगा? आप तो लोकतंत्र को धता बताते हुए चीजें लागू कर दी। ये सिस्टम है, ये लोकतंत्र है। ये काहे का लोक अध्यादेश की जरूरत क्या है? किसी मंत्री जी बताएं, अध्यादेश लाने की जरूरत इतने आधी रात को कौन सी आय दुगनी हो गई? क्या इतनी जरूरत पड़ी थी इस कोरोना काल में? इस समय तो वही काम हो रहे हैं जो आपातकाल के काम होते हैं। तो फिर ऐसी कौन जरूरत आन पड़ी कि रात को जो इतना बड़ा हमारा जीडीपी कृषि पर निर्भर है, रात को ला दिए? बताइए किसी मंत्री जी को। क्या लगता है किसान की खेती में रात को डकैती डालने की कोशिश की गई क्या सरकार द्वारा? बिल्कुल डाली गई थी, डाली जा रही है। अगर व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तो फिर भी डाली जाएगी, हम रोड पे मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इस कानून को लागू करवाया था, उन्होंने कहा ये 70 सालों के बाद एक ऐसा कानून है जो किसानों को आज़ादी देने वाला कानून है। जी, उन्होंने ये भी कहा था, साथ में जोड़ना चाहूँगा, नेशनल पेंशन स्कीम, बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, आरपीएफ, असम राइफल्स को दिया। कहा कि बहुत अच्छा है, ले लो। हम ले नहीं रहे थे। हमको जो बॉर्डर पे रहते हैं उनको सिविल के बराबर कर दिया। और जानते हैं उस एनपीएस से क्या हुआ? हमें एक उस सरहद के सिपाही को 600 रुपये मिलता है। फिर उन्होंने कहा कि एक देश एक बाजार। फिर कहते हैं कि जो सरकारी मंडी का रेट अलग हुआ, उसका अलग हुआ। क्यों भाई? हम कैसे विश्वास करें? विश्वास करें क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर बाहर का व्यापारी अगर उस न्यूनतम रेट, हमने मांगा क्या? न्यूनतम रेट ही तो मांगा था। एक बाटा, टाटा, डालमिया, जो भी कंपनियां हैं, अपने जूते को तैयार करती है 15 रुपये 95 पैसे, 1 पैसा कम नहीं करती है। लेकिन किसान खुद तैयार करता है, लेकिन मूल्य कौन तय करता है? एसी में बैठे हुए लोग। तो जब एक देश एक बाजार नहीं हुआ, आप 2 की बात करने लगे, तब कैसे विश्वास कर लें? अरे विश्वास तब करें, कानून बना दीजिए।
हमें सुनिश्चित करिए मुझे ज़िंदगी जीना कैसे है। मैं सुनिश्चित होऊंगा तभी ना आप मेरे पास आएंगे, हम आपके पास जाएंगे। और लोकतंत्र की मांग है, भारतीय संसद बैठी हुई है और बिल्कुल यही मांग है, यही काम करें, इसको कैंसिल करके फिर से